हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एनएससी आईपीओ को। एनएससी आईपीओ के रिलेटेड किस तरीके कैसे लेटेस्ट अपडेट निकल कर आती हुई दिख रही है और मच अवेटेड आईपीओ की आने की संभावना कब तक यहाँ पे दिख रहा है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कॉमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एनएससी आईपीओ की बात करें उससे पहले आईपीओ की मार्केट की माहौल की बात करते हैं। जो यहाँ पे जिस तरीके की जैसी आईपीओ की मार्केट की माहौल पॉजिटिव रहने की एक्सपेक्टेशन थी, वैसे इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मार्केट की माहौल अभी जो दिख रहा है यहाँ पे बियरिश ट्रेंड में मार्केट अभी कारोबार कर रही है। और इस बियरिश ट्रेंड में जो भी कंपनी अपनी अच्छी आईपीओ वैल्यूएशन पे भी ला रही है, उनको भी यहाँ पे जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स मिलनी चाहिए थी जनरली, उस तरीके की वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से आईपीओ मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है बेहतरीन लिस्टिंग गेन की, उस एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे मीट होते हुए नहीं दिख रहा है। इसके बावजूद भी इस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पे जो उनकी बात करें तो शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एनएससी आईपीओ ने एक्सचेंज को जो शेयर होल्डर्स है जो इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट ओएफएस में करने के लिए, वो यहाँ पे अपने एलिजिबिलिटी की बात यहाँ पे चेक करते हुए देख सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी में जो पहले से 1 लाख से ज़्यादा लगभग 1,91,000 शेयर होल्डर्स इस कंपनी में दिख रहे हैं। लगभग यहाँ पे इन्वॉल्व है अराउंड कंपनी फ्रेश इशू कंपोनेंट इन्वॉल्व अबाउट 4% है, जो कि अब आने वाले समय में जो भी आईपीओ आएगी वो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल लेगी। इसमें आप लोगों को फ्रेश ज़्यादातर नहीं देखेगी, लेकिन ओएफएस के माध्यम से जो यहाँ पे इन्वेस्टर पहले से इस कंपनी में इन्वेस्टेड है वो अपने कुछ स्टेक को यहाँ पे सेल कर सकते हैं आईपीओ के बाद भी। और जो यहाँ पे ओएफएस में पहले से आईपीओ आने के पहले जो प्री आईपीओ जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और जो अपने स्टेक को सेल करेंगे, उनको यहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग होल्डिंग को लगभग 6 महीने तक सेल नहीं करनी होगी। इसके कारण से जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनको यहाँ पे 6 महीने लिस्टिंग के बाद शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जो यहाँ पे ओएफएस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको यहाँ पे लिस्टिंग डे पे भी एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाद में भी एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती हुई दिख सकती है। एनएससी कंपनी की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इस कंपनी की आईपीओ आने से पहले यहाँ पे इस कंपनी के शेयर होल्डर्स की बात करते हैं, बीएसई जो कंपनी है उनकी यहाँ पे शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मूव दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी की जो आईपीओ आएगी वो आईपीओ की एक्सपेक्टेशन है कि जल्द से जल्द इस कंपनी की बात करें अप्रूवल जो है वो तो अभी डीआरसी फाइल होने के बाद ही मिलेगी। अब जो इस कंपनी के द्वारा डीआरसी फाइल होने की एक्सपेक्टेशन है अप्रैल या लास्ट मई के आसपास यहाँ पे इस कंपनी की डीआरसी फाइल होगी। जैसे ही डीआरसी फाइल होती है 1 से 2 महीनों के बाद सेबी के पास इस कंपनी की यहाँ पे अप्रूवल मिलते हुए दिख जाएगी। जैसे ही अप्रूवल मिलती है इस कंपनी की आईपीओ हम लोगों को आते हुए दिख जाएगी। इस कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो मच अवेटेड आईपीओ है उनकी अपॉइंटेड जो लीड मैनेजर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लीड मैनेजर्स जो दिख रहे हैं वो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली के साथ साथ 19 अदर यहाँ पे एंटिसिपेटेड जो लीड मैनेजर्स है वो यहाँ पे दिख रहे हैं डीआरसी तैयार करने के लिए। और जो इस कंपनी की हम लोगों ने बात किया कि इस कंपनी की मई एंड तक या अप्रैल शुरुआत में या फर्स्ट वीक ऑफ जून तक इस कंपनी की आईपीओ के लिए डीआरसी फाइल होते हुए दिख जाएगी। यदि डीआरसी मई में यहाँ पे फाइल होती है तो जुलाई में इस कंपनी को अप्रूवल मिल जाएगी। जैसे ही अप्रूवल मिलती है इस कंपनी की अप्रूवल मिलने के बाद इस कंपनी की यहाँ पे आईपीओ की मार्केट की माहौल अगस्त या सितंबर में अच्छी होने के बाद इस कंपनी की आईपीओ हम लोग को आते हुए दिख जाएगी। यदि इस कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे एनएससी आईपीओ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वीक ऑफ जून में, यदि जून में मिलती है डीआरसी फाइल होता है एक्सचेंज के पास, तो इस कंपनी की आईपीओ यहाँ पे अप्रूवल अगस्त तक मिलेगी। उसके बाद सितंबर या अक्टूबर नवंबर में इस कंपनी की आईपीओ हम लोग को आते हुए दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ प्री आईपीओ ओएफएस में जो इस कंपनी के शेयर होल्डर से पहले उनको यहाँ पे आपको आने वाले समय में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 6 मंथ यहाँ पे फॉर्म डेट अलॉटमेंट आफ्टर आईपीओ यहाँ पे आपको आने वाले समय में जो सेल है वो सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसी कारण से इस कंपनी में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में ओएफएस में पार्टिसिपेट कौन करेंगे इंपॉर्टेंट है देखना।